हेलो एवरीवन। तो आज हम हेरोडोट का एक क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स 1D चैप्टर से। क्वेश्चन है, a car starts moving rectilinearly first with acceleration w equal to 5 meter per second square. The initial velocity is equal to 0, then uniformly and finally deaccelerating at same rate w comes to a stop. The total time of motion equals 25 seconds. Find average. The average velocity during that time is equal to 72 kilometer per hour. How long does the car move uniformly? तो एक कार जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो सबसे पहले इनिशियली क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। तो टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। और उसके बाद ये कुछ देर तक एक्सेलरेट करती है। तो मान लो टी इक्वल टू टी वन तक ये एक्सेलरेट करती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी टी इक्वल टू टी वन पर इसकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, एक्सेलरेशन 5 है और टी यहाँ पर हमने टी वन मान लिया, तो v हो जाएगा 5 टी वन। तो मान लो टी वन तक एक्सेलरेट करी, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी 5 टी वन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो हाफ इंटू 5 इंटू टी वन स्क्वायर। क्योंकि हमको एवरेज वेलोसिटी दी गई है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम पूरे जो मोशन है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। टोटल टाइम तो हमको 25 सेकंड दिया है। एवरेज वेलोसिटी ये गिवन है क्वेश्चन में। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो टी वन और टी टू भी आएगा आगे, उसके टर्म्स में आ जाएगा, तो वहां से हम टाइम निकाल लेंगे। तो हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, ये हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहले टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी वन के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, हाफ 5 टी वन स्क्वायर। फिर इतना एक्सलेट हुआ टी वन टाइम तक। उसके बाद देन मूव यूनिफॉर्मली। फिर टी वन टाइम के बाद यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो मान लो टी टू टाइम तक, टी वन से टी टू तक यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो यहाँ पर भी 5 टी वन वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर भी 5 टी वन वेलोसिटी होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू टी वन से टी इक्वल टू टी टू तक कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन हुआ कार का। तो यहाँ पर कितने डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो 5 टी वन स्पीड है, वेलोसिटी। और टाइम होगा टी टू माइनस टी वन, ये इंटरवल लेना है हमको। इतने इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो टाइम भी इतने इंटरवल करेंगे, तो टी टू माइनस टी वन। और स्पीड वेलोसिटी 5 टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन, ये यहाँ की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया, एंड फाइनली डीएक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट डब्ल्यू कम्स टू ए स्टॉप। तो इस टाइम के बाद ये डीएक्सेलेट करना चालू कर देती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डीएक्सेलेट मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगती है। तो वेलोसिटी यहाँ 5 टी बनती है, अब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। और कुछ टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर फाइनल टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना दिया, 25 सेकेंड। मतलब स्टार्ट से लेके स्टॉप तक का टाइम दिया 25 सेकेंड। तो ये टी इक्वल टू 25 सेकेंड का मूवमेंट हो गया जब ये स्टॉप होता है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी दिया है हमको, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, ये निकालना है। तो कितनी देर तक कार यूनिफॉर्मली मूव करती है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की। तो यहाँ तो एक्सेलेरेट की कार और यहाँ पर डी एक्सेलेरेट की कार, सिर्फ इतने इंटरवल में कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गई है। तो टी टू माइनस टी वन हमको निकालना है, इस इंटरवल का टाइम निकालना है, मतलब टी टू माइनस टी वन। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 5 टी वन है और टाइम कितना हो जाएगा 25 - टी टू। इस इंटरवल की हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो इस इंटरवल का टाइम क्या हो जाएगा 25 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 से अ, इस पॉइंट तक का टाइम कितना है 25 सेकेंड। और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम 25 सेकेंड है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम टी टू है। तो इस इतने इंटरवल का टाइम क्या हो जाएगा 25 - टी टू। तो इनिशियल वेलोसिटी है 5 टी वन और टाइम है 25 - टी टू। तो यू इंटू टी और प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। और मैग्नीट्यूड कितना है 5, हाफ इंटू 5 इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना है 25 - टी टू। ये 25 - टी टू का स्क्वायर। तो ये इधर की डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो एवरेज वेलोसिटी हमको 72 किलोमीटर पर आवर दी है, तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 72 × 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी वैल्यू गिवन है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। 72 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड में एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई, और टोटल टाइम कितना है, 25 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से एक इक्वेशन बनेगी T1 और T2 के बीच में, क्योंकि S1 और S2 और S3 तीनों में T1 T2 के टर्म्स में, T1 और T2 के बीच में एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो हम इस मोशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, तो v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 5t1, तो v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5t1 है, और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन है, तो -5, और टाइम कितना है इस इंटरवल का, 25 - t2, तो 0 इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए -5 है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लग रही है एक्सीलरेशन, तो -5 इंटू टी, टी कितना है 25 - t2। तो इसमें T1 और T2 की एक और इक्वेशन आ जाएंगी, तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो वहां से सॉल्व करेंगे तो T1 और T2 की वैल्यूज आ जाएंगी, तो T1 आएगा 5 सेकेंड और T2 आएगा 20 सेकेंड। तो यहाँ पर जब मान लो T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में से T1 के टर्म्स में हमने इसमें पुट की, तो यहाँ सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी T1 की, तो वहां से T1 की दो वैल्यूज आएगी, एक 5 आएगी और एक 20 आएगी। तो T1 को हमको 5 मान लेना है, क्योंकि T1 को पहले 5 मानना है और इसमें पुट करना है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 20। तो एक आंसर क्या आएगा, T1 5 और T2 20, और यहाँ से T1 की वैल्यू 20 भी आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी T1 में, जब T2 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक बनेगी T1 में, तो उसका एक 5 सेकंड आएगा आंसर। तो T1 अगर 5 सेकंड लेंगे तो T2 20 सेकंड आएगा, एक एक आंसर आएगा T1 20 सेकंड। तो अगर T1 20 सेकंड लेंगे तो T2 5 सेकंड आएगा, बट T1 क्या है, पहले है, तो T1 को 5 सेकंड लेंगे और T2 को 20 सेकंड लेंगे, क्योंकि T1 पहले है ना, तो T1 लेस देन T2 होगा, तो T1 5 सेकंड हो जाएगा और T2 20 सेकंड हो जाएगा। तो हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, तो T2 माइनस T1 हमको निकालना है, यूनिफॉर्म मोशन का टाइम इंटरवल, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 15 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू, ये सॉल्यूशन था किलोड ऑफ क्वेश्चन को।